औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी अमला। बहुत सारे दोस्तों ने इल्म दावतुल कबूर के बारे में सवाल किया कि साईं महबूब पीर हमें बताएं, जो आप बताते हैं कि दावतुल कबूर सुल्तानुल आरफीन का फ़लसफ़ा है और सुल्तानुल आरफीन ने जो लोगों को इस चीज़ से मुतारफ़ करवाया है, इसके पढ़ने का तरीका क्या है और हम अम्बिया जनाब रसूल अल्लाह, अहले बैत, सहाबा, औलिया अल्लाह की अरवाह को कैसे मिल सकते हैं, इसका तरीका भी आप इरशाद फरमा दें। तो मेरे भाइयों, हज़रत सखी सुल्तानुल आरफीन, हज़रत सुल्तान बाहू, बाहू कहते हैं बाखुदा, जो खुदा के साथ वासल हो गया हो, ये बाहू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह, ऐसी अल्लाह ने आपको शान अता फरमाई। आप सरकार इसमें अल्लाह ज़ात में फ़ना हुए, आज पूरी दुनिया को फैज़ सुल्तानी मिल रहा है, यानी इसमें अल्लाह ज़ात का फैज़ मिल रहा है। और इन्हीं सुल्तान बाहू ने दुनिया को इसमें अल्लाह ज़ात का इल्म अता फरमाया कि तसव्वुर इसमें अल्लाह ज़ात करो कि ये मोहम्मद रसूलुल्लाह किया करते थे, मौला अली गौसे आज़म किया करते थे। और एक दावतुल कबूर फरमाया, ये वो इल्म है जो रसूलुल्लाह से सीना बसीना हम तक पहुँचा और हमने वो इल्हामी बयान, वो इल्हामी तरीका, वो इल्हामी मुकाम लोगों के आगे पेश कर दिया। वो है इल्मे तकसीर, दावतुल कबूर, यानी दावत पढ़नी, किसी कब्र पर जाकर दावत पढ़नी। मिसाल ऐसा कलाम पढ़ना जिससे अहले कब्र, अहले रूहानी आपसे मुलाकात कर सकता है, तो बेशक कर सकता है, इसमें कोई हरज नहीं है। इस फ़कीर का बहुत तजर्बा है, प्रैक्टिकल है। बहुत पूछती है मेरा प्रैक्टिकल, तो मेरा भाइयों ये प्रैक्टिकल और तजुर्बा है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज तक किसी भी मज़ार मुबारक पर गया, अभी जाने का इरादा किया है, अल्लाह के उस वली ने मेरे साथ मुलाकात की है। अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह पाक की इनायात है, ये सारी सुल्तानुल आरफीन की नज़र करम है कि जिन्होंने मुझे ये मर्तबा, ये फैज़ान अता फरमाया। तो दावतुल कबूर आपको मैं पढ़ने का तरीका बताता हूँ, वो तरीका जो हज़रत सुल्तानुल आरफीन के ख़ास नूर नज़र मेरे दादा मुर्शद साहब इरफान हज़रत फ़कीर नूर मोहम्मद सरवरी कादरी कुलाचवी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब में इरफान में हिस्सा 2 में लिखा। और मेरे मुर्शिद कामल हज़रत फ़कीर अब्दुल हमीद साहब कामिल रहमतुल्लाह अलैह ने भी अपनी किताबों में लिखा और मुझे भी कुछ तरीका बैठकर समझाया कि कैसे आपने ये दावत पढ़नी है। अल्हम्दुलिल्लाह वही दावत का तरीका आज मैं अपना तजर्बे वाला सारे बयान कर देता हूँ। 2-4 तरीके हैं, आप किसी भी तरीका जो आपको आसान लगे आप वो तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपके नज़दीक 3 दरबार है, कोई भी दरबार लगा दें। ये हज़रत सैयदना दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह, ये हसनी हुसैनी सैयद हैं, तो आप इनके मज़ार पर लगा लें कि आपका दिल है कि इनके मज़ार पर मैं दावत पढ़ने के लिए जाऊं। ये पहले सुन लें, दावत वो पढ़ सकता है कि जिसका इसमें अल्लाह ज़ात से दिल रोशन हो गया हो, जिसने इसमें ज़ात को मुकम्मल कर लिया हो, यानी पहले तसव्वुर शेख की मंजिल पूरी की, उसके बाद तसव्वुर इसमें मोहम्मद की मंजिल पूरी की, फिर तसव्वुर इसमें अल्लाह ज़ात की मंजिल में गया, उसके बाद अब वो दावत पढ़ सकता है। इससे पहले दावत पढ़ेंगे तो आप रिज्जत का शिकार हो जाएंगे, साइको हो जाएंगे, गुनहगार बनेंगे, आप कोई नुकसान हो जाता है। तो बेहतर ये है कि आप पहले तसव्वुर इसम अल्लाह ज़ात करें, उसके बाद दावतुल कबूर के शाह सवार बने। अब दावत पढ़ने का तरीका सुन लें। अगर आपका दाता साहब के मज़ार पर दाता साहब है, बाबा फरीद साहब है, सुल्तानुल आरफीन साहब है, कोई भी पाक हस्ती अल्लाह की, आपने घर से गुस्ल करना है, वज़ू करना है, खुशबू लगानी है और दावतुल कबूर पढ़ने के लिए आपने कोई हमदिया कलामात पढ़ते हुए उस मज़ार की तरफ जाना है। हज़रत सुल्तान बाहू तो फरमाते हैं, जो बंदा दावतुल कबूर पढ़ने का इरादा ही कर लेता है, तमाम गैब में बल्कि आलम मलाकूत जबारूत में हलचल मच जाती है। हर तरफ औलिया अल्लाह में एक हलचल मच जाती है कि कोई बंदा, कोई शाहसवार, कोई मर्द कमाल आ रहा है जो रूहों से मुलाकात करेगा, जो अंबिया और औलिया की अरवाह को मिलेगा। और ये बहुत बड़ा मुकाम और दर्जा है। और फरमाते हैं जब वो निकलता है दावत पढ़ने के लिए,
बातन में उसको जितनी बातनी मखलूकात हैं उसको सलाम करने के लिए आती हैं। उसके हर कदम पर अल्लाह के अंबिया और औलिया उसके गिर्द पर, उसको पता नहीं चलता मगर उसके वो इर्दा गिर्द होते हैं और उसका वो साथ देते हैं कि ये बंदा वो अमल करने चला है जो सुल्तान बहू रहमतुल्लाह अलैह ने मोहम्मद रसूलुल्लाह के सीने से, मौला अली के सीने से लिया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने से लिया है। तो मेरे भाइयों, जब कोई बंदा दावत ऐसे पढ़ने के लिए घर से वजू करना है, खुशबू लगानी है, किसी भी मज़ार दाता साहब चले जाएं। आप दाता साहब के मज़ार पर जाएं, वहाँ पर सबसे पहले फूल लेकर जाएं, चादर लेकर जाएं, चादर डालें, फूल डालें और सलाम पेश करें। फातिहा नहीं अभी पढ़नी, सलाम पेश करें। रोज़ा मुबारक की दाईं जानब हो जाएं, सज्जे पासे जिसको कहते हैं, दाईं जानब हो जाएं और कब्र मुबारक से 3 कदम पीछे हट जाएं, थोड़ा पीछे हट कर बैठें और बिल्कुल कब्र मुबारक के दरमियान में जहां बंदे की नाफ होती है, बिल्कुल कब्र रोज़ा मुबारक के दरमियान में होकर पीछे होकर बैठ जाएं और बैठकर आपने सबसे पहले अपने मुर्शिद का तसव्वुर करना है कि मैं नहीं हूं, मेरा मुर्शिद बैठा हुआ है, यानी जिसको कहते हैं तसव्वुर शेख। 5-7 मिनट आपने ये करना है। फिर आपने अपने मुर्शिद से ये वजूद का कमरा बनवाकर, ये गुंबद बनाकर आपने अंदर की तरफ से इसमें मोहम्मद लिखवाना है सीने पर कि मेरा मुर्शिद मेरे अंदर वजूद के खाने में आकर मेरे सीने पर इसमें मोहम्मद लिख रहा है और उसका नूर महसूस करना है पूरे वजूद में। फिर मुर्शिद से अर्ज करनी है, बातन में ये सब कुछ आपने करना है कि मेरे दिल पर इसम अल्लाह ज़ात नक्श करें। ये आंखें बंद करके अपने मुराकबे में साथ साथ अपने 5 अल्फाज का जिक्र करना है, अल्लाह हु, अल्लाह दिल पर, हु दाएं कंधे पर, और ये सांस के साथ करना है, ऊंची आवाज में नहीं करना, किसी को पता ना चले आप क्या कर रहे हैं। अल्लाह हु, ये सांस के साथ 5 अल्फाज करना है और फिर आपने इसम अल्लाह ज़ात अपने दिल पर नक्श करवाना है, आंखों पर नक्श करवाना है, कानों पर, जुबान पर, हथेलियों पर, नाक पर, ऐसे आपने इसमें अल्लाह ज़ात वहां पे नक्श करना है। फिर जब आप मुकम्मल इसमें अल्लाह ज़ात में फना हो जाएंगे, फिर अहले मज़ार की तरफ तवज्जो करनी है और अहले मज़ार की तरफ तवज्जो करके आपने सूरह मुज़म्मल शरीफ पढ़नी शुरू कर देनी है। क्या आप सूरह मुज़म्मल पढ़ें, 3 बार पढ़ें, 7 बार पढ़ें। अगर सूरह मुज़म्मल नहीं आती, अजान देनी शुरू कर दें, 3 बार अजान देंगे, वो अहले मज़ार आ जाएगा और आप उससे मुलाकात वहीं पर बैठे मुराकिबे की सूरत में आप उससे मुलाकात कर लेंगे। और अजान भी दे सकते हैं आप, सूरह मुज़म्मल भी पढ़ सकते हैं, नहीं आती सूरह यासीन पढ़ सकते हैं तो सूरह यासीन पढ़ेंगे, फौरन आंखें बंद करके बैठेंगे और मुराकबे की हालत में उनसे मिलने की कोशिश करेंगे तो वो बातनी रूहानी जो भी बुजुर्ग होगा वो वहाँ आपको वहाँ पर बैठ कर ही मिल जाएगा। और आप जब मिल जाए तो आपने अपनी अर्ज़ पेश कर देनी है कि मेरा फलां काम कर दें, तो वो आपकी मुश्किल को आसान कर देगा। जा उस ज़माने के जो रिजालुल गैब होंगे, जो बातन के फुकारा, बातन में औलिया अल्लाह की जो ड्यूटी होती हैं, वो आकर आपकी मदद करेंगे या उसकी ड्यूटी लगा दी जाएगी, इस बंदे का फलां काम कर दो, आपने अपनी अर्जी उनके आगे पेश कर देनी है। इस तरह उनके पास कुलीदे मुश्किलात होती है, मुश्किलात को खोलने की चाबी होती है, वो आपकी मुश्किल को आसान कर देंगे। ये तरीका है जो इरफान में भी लिखा है और मैंने कुछ इसमें उस चीज़ को शामिल किया गया है जो मेरे मुर्शिद कामिल ने मुझे समझाया है और ये मैंने खुद भी तजर्बा किया हुआ है। और उसके बाद अगर आप किसी भी वली अल्लाह को मिलना चाहते हैं, ये भी एक दावत का तरीका है। आप अगर दरबार नहीं जा सकते, दूर है, तो आपने वजू करके इसी तरह सारे मुराकबे करने हैं, तसव्वुर शेख, तसव्वुर इसमें मोहम्मद, तसव्वुर इसमें अल्लाह ज़ात। ये करने के बाद साथ 5 अल्फाज का जिक्र करने के बाद जिस हस्ती को मिलना है, एक 100 दाने वाली तस्बीह पकड़ लेनी है और उस हस्ती का नाम तस्बीह के हर दाने पे लेना है। मिसाल के तौर पर आपने हजरत हक बाहू को मिलना है तो हक बाहू, हक बाहू, हक बाहू, ऐसे आपने साथ दिल आपका अल्लाह अल्लाह करता रहे और आपकी जुबान पर हक बाहू का नाम जारी हो और आपने ऐसे 111 बार हक बाहू का नाम लेना है और नाम लेकर आपने वहीं पर दुआ मांग लेनी है कि या अल्लाह हजरत सुल्तान बाहू की अरवाह मुबारक से, उनके बातन से मेरी मुलाकात करवा दें। तो 1-2 दिन के अंदर अंदर आपकी सुल्तानुल आरफीन से मुलाकात हो जाएगी। या किस भी वली का आप नाम ले सकते हैं। मिसाल आप मिलना चाहते हैं दाता साहब को तो दाता अली हजवेरी के नाम की पूरी एक तस्वीर आपने ऐसे घर में अपने तसव्वुरात सारे करने के बाद आपने उस हस्ती के नाम की पूरी तस्वीर करनी है और फिर आपने दुआ मांग लेनी है। इस तरह उसका बातन जो है वो आपसे मुलाकात कर लेगा। ये भी एक बड़ा खूबसूरत तरीका है। आप दावतुल कबूल इस तरीके से भी पढ़ सकते हैं। तीसरा तरीका ये है कि आप वो अगर मज़ार दूर है,
आप मज़ार पर नहीं जा सकते या किसी, तो उस मज़ार की आप एक तस्वीर बना लें, एक चार्ट लें सफ़ेद कलर का, उसके ऊपर उनके मज़ार की और उनके कब्र मुबारक की तस्वीर बनाएं। और कब्र मुबारक की तस्वीर बनाकर आपने जो है सबसे पहले दुरूद शरीफ 3 बार पढ़ना है, फिर 4 कुल सूरह फातिहा, 4 कुल आयतुल कुर्सी पढ़कर अपने ऊपर दम करना है। दम करके अपने फिर वही तसव्वुर मुर्शिद, तसव्वुर इसमें मोहम्मद, तसव्वुर इसमें अल्लाह ज़ात करने के बाद आपने दावतुल कबूर ऐसे पढ़नी है कि उनके मज़ार को देखना, उनके कब्र मुबारक को देखना है। तो उनके कब्र मुबारक को देखकर अस्सलामु अलैका या अब्दुल्लाह, ए अल्लाह के बंदे या वली अल्लाह, जैसे आपने उनको सलाम पेश करना है। जो भी वो वली अल्लाह है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का मज़ार बना ले चार्ट पर खूबसूरत सा, गौसे आज़म का बना ले, मौला अली का बना ले, जिसको भी मिलना चाहते हैं, तो आपने अस्सलामु अलैका या वली अल्लाह या अब्दुल्लाह या मोइनुद्दीन चिश्ती अब्दुल्लाह, ऐसे आपने सलाम पेश करना है। सलाम पेश करने के बाद आपने दुरूद पाक पढ़ना शुरू कर देना है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या महबूब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या महबूब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या आरिफु बिल्लाह, ये 2 नाम पढ़ने हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या महबूबुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या आरिफु बिल्लाह, ये आपने दुरूद पाक पढ़ी जाना है और अहले मज़ार की तरफ अपनी तवज्जो मरकूज करी जानी है। और यहाँ तक कि आपको उस मज़ारात से जो आपने तस्वीर बनाई होगी रोशनी निकलती महसूस होगी, उनसे बुजुर्ग निकलते हुए नजर आएंगे और आपसे मुलाकात करेंगे। ये भी एक फुकरा का तरीका है वलियों से मिलने का। और आप अगर दुरूद शरीफ पढ़ के अगर आप मजीद मुलाकात वहीं पर करना चाहते हैं तो आप साथ साथ तस्बीह पर उनका नाम लें, और अगर दरूद पाक पढ़ें ज्यादा तो उनसे मुलाकात हो जाती है। बस पहले उनको सलाम करना है, सलाम करने पर दरूद पाक की एक पूरी तस्बीह करनी है और आखिर पर आपने उनको सलाम करके दुआ मांग लेनी है। अब 3 तरीकों से वो आपसे मिलेंगे, अल्लाह का वली हो या नबी हो, या वो आपको उसी वक्त मुराकबे की हालत में उनका चेहरा नजर आ जाएगा, या वो आपको किसी भी इंसानी शक्ल में आकर मिलेंगे और आपकी मुश्किल को आसान कर देंगे, जो भी मसला को हल कर देंगे। तीसरा, वो आपको ख्वाब में मिलेंगे, मुशाहदे में मिलेंगे, कि सोते हुए बातर में मिल लेंगे। तो ये 3 तरीके होते हैं जिनसे अंबिया की, औलिया की अरवाह आपको मिलेंगी और आपको उनकी ज़ियारत होना शुरू हो जाएंगी इंशाल्लाह। और मैं आपको ये बात कहता हूँ, आप हैरान हो जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे बयानात सुनने की वजह से, हमारी तकरीरें सुनने की वजह से, हमारे बयानात सुनने की वजह से बहुत से ऐसे लोग हैं जिनमें मैं आपको 1-2 का नाम लेता हूं कि इंडिया में है, हमारे अली हैदर साहब हैं, उनको दिन रात ज़ियारत हो रही हैं। पूना में है हमारे अमान साहब, उनको दिन रात रसूलुल्लाह की पंजतन पाक की ज़ियारत हो रही हैं। पाकिस्तान में जहां जहां हमारे मुरीद हैं वो उनको अल्हम्दुलिल्लाह ज़ियारत हो रही हैं। सिर्फ क्या, इन बयानात सुनने की वजह से उनका फैज़ जारी हो गया, उनका दिल जिंदा हो गया। तो मेरे भाइयों, ये दावतुल कबूर का तरीका है। अगर कोई दावतुल कबूर पढ़ना चाहता है वो इजाज़त ज़रूर ले ले, अपने शेख से ले ले, या हमारा मुरीद है तो हमसे ले ले। अगर हमारा मुरीद नहीं है, हमारा तालब होकर वो हमसे दावतुल कबूर की इजाज़त ले और उसको पढ़े इंशाअल्लाह ताला। बल्कि मैं तो आपको ये बात कहूँगा, आप अगर ये मेरा बयान सुन लें, सुनकर आप सिर्फ ये तवज्जो कर लें कि मैंने फलां से मिलना है, तो इंशाल्लाह आपकी मुलाकात हो जाएगी। ये फैज़ सुल्तान बहू का है, ये फैज़ कुलाची श्री वाले मेरे मुर्शद का है। तो आप अगर दावतुल कबूर पढ़ना चाहते हैं तो इंशाल्लाह ताला मज़ीद मुफस्सल मैं आपको कुछ तरीके बता सकता हूँ। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह हम सबको औलिया अल्लाह की मोहब्बत, औलिया अल्लाह की ज़ियारत और औलिया अल्लाह का मुरीद होने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।